आज लगभग 90% जो समस्याएं आ रही हैं वह समस्या सिर्फ जो है पैसे का अभाव है। आपके पास पैसे के अभाव है, आपके पास पैसे की कमी है, आप गरीबी से जूझ रहे हैं, आप कर्ज से जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास जो समस्याएं हैं लगभग 90% समस्याएं हैं। इस 90% समस्याओं को खत्म करने का उपाय क्या है? अगर समस्या है तो उस समस्या का निराकरण भी है, समस्या का हल भी है, लेकिन कब? जब आप चाहेंगे तब। जरा सोचिए कि अगर आपके पास पैसे का अभाव है, जिस दिन पैसे का अभाव हुआ, आपके पास पैसे की कमी हो गई, उसी दिन तमाम तरह की परेशानियां आपके दामन में आ गई। हर तरह की परेशानियां आ गई, यहां तक कि भोजन की समस्या, रहने की समस्या, कर्ज की समस्या, आपकी जीवन शैली में समस्या, प्रतिदिन के खर्चे की समस्या, इतना समस्या में कितना गिनाऊं। अब आज प्रश्न ये उठता है कि समस्याएं तो हैं सर, करें क्या? समस्याएं ऐसी हैं कि जो हल होने का नाम ही नहीं लेती, समस्याएं ऐसी हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो किया क्या जाए सर? यह प्रश्न आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूं और हम आपसे सीधा संवाद कर रहे हैं। हम आपको आपकी जो परिस्थिति है उससे रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं और उस परिस्थिति से कैसे निजात पाया जाए, उस परिस्थिति से आप कैसे निकल पाएं, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। क्योंकि आप अगर सुख शांति से नहीं रहेंगे, आपके परिवार में अगर शांति नहीं रहेगा, अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे, किसी न किसी समस्याओं को लेकर के आप परेशान रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आपके विकास में ही आपके परिवार का विकास है, और जब आपके परिवार का विकास होगा तो आपका गांव, आपका शहर विकसित होगा और धीरे धीरे फिर वह देश का गौरव बन जाएगा। तो इस दुनिया में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। पहला, वह व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहता है। तीसरा, वह व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर के शिक्षा देने में विश्वास रखता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो नौकरी की संज्ञा मैंने दिया, कुछ सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं। ये हमारे पास रास्ते हैं। पैसे जो संवैधानिक तरफ से लाने के लिए, पैसे को अच्छे तरीके से और एक सही रास्ते से कमाने के लिए यही हमारे पास ये रास्ते हैं। या तो हम नौकरी करें, या तो हम व्यवसाय करें, या तो हम एजुकेशन में जाए। ये जो बातें हैं ये आपको पैसे दिलाने में, आपकी समस्या को हल करने में मदद करती हैं। चलिए मैं इसको और आसान कर देता हूं। इस दुनिया में जो लोग हैं, जो उनकी सोच होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पसंद करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। लेकिन क्या सरकारी नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। यहां पे दो ऑप्शन लेकर आप चलिए। पहला, कि जब तक सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल जाती उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तब तक एक ऐसा व्यवस्था हम कर लें ताकि आपकी आमदनी चलती रहे, आपका खर्चा निकलता रहे। पहला व्यक्ति ऐसा होता है, उसे इस तरीके से सोचना चाहिए। आपकी जो 90% समस्याएं हैं लगभग, और फाइनेंशियल की जो 95% समस्याएं हैं, इस तरीके से दूर करिए, वो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन हल हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नौकरी करने में मन नहीं लगता है और वह अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि बिजनेस करने के लिए तो बहुत से पैसे चाहिए। जी हाँ, बहुत से पैसे चाहिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आज भी ऐसे व्यवसाय हैं जो आप अपने घर से रह करके शुरू कर सकते हैं। आप अपने गांव, समाज, अपने मोहल्ले, चौराहे से रहकर शुरू कर सकते हैं और कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है, आज शुरू करेंगे, आज से कमाई आपकी शुरू हो जाएगी। नौकरी शुरू करेंगे, 1 महीने बाद कमाई शुरू होगी। तो छोटे व्यवसाय से शुरू करें। जो टारगेट आपका है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित रखिए कि मुझे यह बिजनेस करना है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तैयारी करना होगा आपको, उसके लिए व्यवस्था बनानी होगी, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो पैसा एक छोटे से बिजनेस से आप कमाना शुरू कर दीजिए।
छोटे से बिजनेस से आप पैसा कमाना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे उसमें से उस पैसे को 4 हिस्से में बांट दो। कितने भाग में? 4 हिस्से में बांटो। एक हिस्सा बांटो उस व्यवसाय को आगे चलाने के लिए, एक हिस्सा बांट दो अपनी जीविका के लिए, एक हिस्सा बांट दो अपने भविष्य के लिए, और फिर एक हिस्सा सेव करते रहो। किसके लिए? आगे जिसका सपना आपने देखा। आपकी लगभग यहां पे 60% समस्याएं हल हो जाएंगी। आप मानसिक रूप से फ्री हो जाएंगे, और जब मानसिक रूप से सर फ्री हो जाएंगे तो बाबा कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आए शुरू हो गए। और मैं एक बात बताऊं, जब जेब होता है गरम तो सारे लोग होते हैं नरम। जी हां, जब जेब होता है गरम तो दुनिया होती है नरम। इस बात को ध्यान रखना। जेब गरम है कहने का तात्पर्य है कि पैसे। अब देखिए एक कैटेगरी और है, न तो वो व्यवसाय कर सकते हैं, न तो वो नौकरी कर सकते हैं। अब उनके लिए क्या है? न तो वो व्यवसाय कर सकते हैं, न तो वो नौकरी कर सकते हैं। चलो भाई, अगर यह दोनों में नहीं कर सकते हो तब क्या करना है? बहुत सारा ऑप्शन है। आप टेक्निकल हो जाओ। जो दिन रात मजदूरी करते हो, दिन रात मजदूरी में अपना दिमाग लगाते हो, आज बहुत सी परिस्थितियां हैं। आप कुछ जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपने आप को चेंज करने के लिए लगाओ, टेक्निकल हो जाओ। टेक्निकल का जमाना है, फिर पैसा छापो। तो करना आपको है। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं करना आपको। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आप मेरे पास आइए, आप हमारे सेमिनार में आइए। आप जो हम लोगों की जो बेरोजगारी का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में आप आइए, समझिए कि आपके लायक क्या है। जब आप आएंगे तो आपका दिमाग और भी खुलेगा, आपको और भी सोचने का मौका मिलेगा। हम हर कदम पे आपका साथ देंगे, हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। लेकिन कब? जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तब। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हम बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, हमने सर को टेलीफोन किया, हाँ सर मैं बेकार हूं, मैं काम करना चाहता हूं, कोई ऑप्शन है क्या मेरे लिए? कौन सा नौकरी सही है मेरे? तो ये तो हंसी और मजाक की चीज है। हंसी और मजाक की क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर जरूरत है, अगर आपको पानी पीना है तो आपको कुएं के पास जाना होगा, अगर पानी पीना है तो नल के पास जाना होगा, पानी पीना है तो जाके टैप खोलना होगा, तभी पानी मिलेगा। टेलीफोन पे आपको पानी नहीं मिल सकता, टेलीफोन पे आपको भोजन नहीं मिल सकता, जाना होगा। टेलीफोन एक जरिया बन सकता है आपका, मोबाइल आपका जरिया बन सकता है उस संबंध को स्थापित करने के लिए, उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए एक जरिया बन सकता है, लेकिन वह आपको ले नहीं जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जरूरत है सोचने की। आपके बारे में न तो गवर्नमेंट सोचने वाली है, न तो ये समाज सोचने वाला है, न तो आपका परिवार सोचने वाला है। अरे अब दूर की तो बात छोड़ दो, आपका ना भाई सोचने वाला है, ना परिवार सोचने वाला, ना चाचा सोचने वाला, ताया ना ताऊ, कोई नहीं सोचने वाला। जो सोचना है आपको सोचना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर आप अनमैरिड हैं, तब तो चलिए कुछ दिन चल जाएगा। लेकिन अगर सर आपकी शादी हो गई है, आप मैरिज लाइफ में आ चुके हैं, इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ चुकी हैं। अब आप भाग नहीं सकते हैं। हर हाल में आपको कुछ ना कुछ करना होगा, हर हाल में करना होगा। तो ये परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां कभी भी आपको आपके अनुकूल नहीं होंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बन जाए कि मैं काम कर लूं, तो सर ये आपकी भूल है। फिर आप सोचते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा, आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, आपको कभी हल नहीं मिलेगा। हल कभी तभी मिलेगा जब आप उसके लिए प्रयासरत होंगे, जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे, और आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे सिर्फ आप करेंगे। यह दुनिया और मैं सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए सहायक हो सकता हूं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। जरा आप खुद सोचिए कि दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में रखी हुई विद्या आपके किसी काम की है? आप दूसरों के पास जो पैसा रखा हुआ है, क्या उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है सर, बैंक वालों के पास बहुत पैसा है, लेकिन बैंक का कर्मचारी भी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका नहीं है। वह इस्तेमाल वही पैसा कर सकता है जो उसकी कमाई है, जिसके लिए उसने अपना समय दिया है, उसने अर्जित किया है, वही पैसा उसका होता है।
अब किसी के पास करोड़ों रुपया हो, अब देखिए बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े धनी हैं, उनका रुपया मेरे किस काम का सर, आपके किस काम का? चलिए एक शुरुआत करते हैं। कब तक बैठे रहेंगे? कब तक लोगों के पास हाथ फैलाते रहेंगे? कुछ तो करना होगा सर, आज नहीं तो कल। तो समय और खराब हो जाए उससे पहले शुरुआत कर लीजिए। तो ये प्रयास आपको करना है, आप एक कदम बढ़ाइए। अरे करना क्या है, जब एक कदम बढ़ाएंगे तो आप जाएंगे तो कुछ सीखेंगे सर, कुछ तो कुछ सीखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी समस्याओं को अंत करने का साधन बनिए, अंत करने का स्वयं साधन बनिए। कोशिश करिए सर, इंतजार मत करिए, वक्त बहुत कम है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।